और जब ये चलेगा तो इसके साथ ये भी चलना चाहिए। ठीक है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको कर दो पेरेंट, और इसके साथ ये चल रहा है। सर ये वाला लैप आप हमें दोगे? हाँ बिल्कुल दे दूंगा। चल रहा है ना? बढ़िया है, चलना चाहिए। अब ये चल रहा है तो इसके साथ ये भी चलना चाहिए था, तो इसको अब जब ये चलेगा तो ये भी चलेगा, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। और जब ये चलेगा तो ये इसके साथ चलेगा, समझे? तो इसको पेरेंट बना दो इसका, ठीक है। और ये इसका पेरेंट। अब जब ये चलेगा तो ये साथ चलेगा, ठीक। और ये अलग चल ही रहा है, और जब ये चलेगा तो बल्ब भी चलेगा हमारा। तो बल्ब को पकड़ा, इसको पकड़ा, बल्ब पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको कर दिया पेरेंट। बढ़िया है, समझ में आ रहा है? यस सर। ध्यान से समझो, ये एक हैंडल हमने अलग किया है जिसमें हमने सारे बोल्ट्स डाल दिए हैं, ठीक है। और ये नीचे वाली जो रॉड है ये बीच में अटैच है, ठीक है। ये पार्ट हमारा एक अलग चल रहा है, बिल्कुल चलना चाहिए, चल रहा है। ऑनलाइन क्लास के लिए राहुल को बुलाया नहीं यार। बोला नहीं आ रहा सर, वो कर नेटवर्क नहीं चल रहा है। उससे एक बार बोले ज्वाइन करके देखा जाए। ठीक है। अच्छा दिखा नहीं भाई, ज़्यादा कम प्राइस। सस्ता काम करता है। तो ये हमारा फ्री है, यही हो रहा है, यही होगा। इसको दबाओ लेफ्ट व्यू। और इधर आते हैं। अब तो हमारे पास जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक हेड आएगा, आ रहा है। हेड के अंदर हमारा बल्ब है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हमारा ये वाला हैंडल आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे लैंप हेड रॉड, ठीक। उसके बाद हमारा ये लैंप हेड 05 हैंडल आएगा, ठीक है। उसके बाद लैंप हैंडल हमारा 03 यहाँ पर है, 04 ये रहा, 04 आएगा, ठीक। उसके बाद 03 आ रहा है, फिर 02 आएगा, और फिर 01 है हमारा, परफेक्ट है। स्प्रिंग और स्प्रिंग 2 ये हमारी अभी उसमें रहेगी, अलग रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमें इसको रेक करना है। बेस हमारा अलग है, स्पाइरल। अगर ये स्प्रिंग आपके पास ऑप्शनल है, या आप चाहो अपने रेक में बिल्कुल इसको वो कर सकते हो, इसको रेक कर सकते हो। और अगर ना चाहो तो इसको एज इट इज यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका चाइल्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मेरी मानो प्रेफरेंस में तो मतलब कि अगर यही है कि अगर तुम लोग कर सकते हो, मतलब मैं तो नहीं करूँगा, तुम लोग करना चाहो तो इसको हेरिक कर सकते हो, ठीक है। और रिगिंग के लिए क्या करना है, इसको बंद करता हूँ जरा, आएगा नहीं, आ गया, ठीक। अब क्या करना है, ये वाले डिलीट करता हूँ लेयर, और अब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लो, यहाँ पर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास रिगिंग का ये टैब है। रिगिंग टैब में यहाँ पर देखो ये है हमारा क्रिएट जॉइंट टूल, ठीक है। इसको डबल क्लिक करो, अरे यार बढ़िया, अब दिख रहा है, दिख नहीं रहा, दिख रहा है,
हेलो 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 तेरा आवाज नहीं आ रहा, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो अबे यहाँ भी मैसेज हो जाता है। ये वो चीज है। सही है, इतना कर लिया। अच्छा एक चीज और, ये सब करने से पहले ये सब करने से पहले फ्रीज करना पड़ेगा, हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी, freeze करना पड़ेगा। सारा सेलेक्ट करो, फ्रीज। किसी में किसी टाइप का ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? पूरा पकड़ो, हिस्ट्री डिलीट, फ्रीज डिलीट, सेंटर इंटर ये सब कुछ कर दो, ठीक है? और अब इसको लॉक कर दो। हो गया लॉक? इसका ना कलर नहीं अच्छा लग रहा है, रेड कलर करके देखता हूँ। इसको बंद करता हूँ, अब देखता हूँ। अरे यार काले ही आएगा इधर से, ठीक है चलो कोई बात। ठीक है, यहाँ पे आते हैं टैब में। यहाँ पर देखो आपके पास क्रिएट जॉइंट टूल है, आप यहाँ से ये जॉइंट टूल ले सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है आप स्केलेटन में जाओ, यहाँ पर देखो क्रिएट जॉइंट्स है। तो दोनों का एक ही काम है, दोनों में जहां से चाहो वहां से ले सकते हो। तो मैंने ये लिया एक जॉइंट टूल। अच्छा जॉइंट टूल का काम क्या है, आप बेसिकली इसको एक बार स्नैप करोगे बोन लगा देगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको दूसरा क्लिक करते हो तो ये दूसरी बोन लगा देगा, तीसरा क्लिक करोगे तो तीसरी बोन लगा देगा। बिल्कुल सही है। ये सारी बोन्स क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड। कनेक्टेड इन द सेंस बोन में जिस साइड को ये ब्रैकेट खुला हुआ है, जिस साइड को ये जो रॉड, ये जो एरो है ये खुला हुआ है, बड़ा है, उस साइड क्या है आपका पेरेंट, और जिस साइड ये बंद है उस साइड क्या है आपका। तो मतलब बेसिकली इस एरो में ये चीज पेरेंट है और ये चीज चाइल्ड। और वही सेम चीज अगर यहाँ पे आ जाओ तो इसमें इस केस में ये चीज पेरेंट है और ये चीज चाइल्ड। तो ये समझ में आ गया क्रिएट जॉइंट टूल किस तरीके से काम करता है। तो वही सेम चीज हमें यहाँ करनी है। अब लेकिन एक चीज समझने वाली है, आपको कोई भी जॉइंट सीधा उठाकर ऐसे यहाँ पर ऐसे प्लेस नहीं किया जाता है, ठीक है? इसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक्स के साथ एक जॉइंट लो पहले आप, ठीक है? ये हमने जॉइंट लिया, इसको ऐसे रखे रहने दो, ठीक? शिफ्ट होल्ड किया, दूसरा जॉइंट लिया, यहां प्लेस किया, यहां पर। अब यहां क्यों प्लेस किया, ताकि हम इसको ऐसे ही करा, ये वाला एनिमेशन, समझ लो। उसके बाद ये दूसरा जॉइंट हमने तीसरा जॉइंट लिया और इसको हमने रखा V के साथ यहाँ पर। अच्छा इसको 20 से इस 20 से स्नैप मत कराना, 20 से स्नैप करोगे देखो आपका जॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है? बाय डिफॉल्ट जो आपका जॉइंट्स है वो आपका कहाँ होना चाहिए, सेंटर में, ना कि यहाँ पर। देख रहे हो यहाँ पर देखो सब सेंटर में है, ठीक है? तो इसको अगर स्नैप करा रहे हो ना तो आप इसको ऐसे ये वाले एरो से या तो स्नैप करो, ठीक है? अरे हो जाए यार, ठीक है? ये वाले एरो से 20 से मत पकड़ना, 20 से पकड़ोगे तो ये पोजीशन गलत हो जाएगी, ठीक है? अब इस जॉइंट को अगर आप चाहो छोटा बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो रेडियस दिया है, दिया हुआ है, यहाँ पे 0.5 है तो 0.4 कर दिया मैंने, ठीक? प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग फिट हो गया। फिर एक कॉपी निकाली और दूसरा जॉइंट हमारा जाएगा यहां, देखो सेंटर में एकदम, ठीक? फिर इसकी कॉपी निकालेंगे, ये कहां जाएगा,
ये इस वाले स्क्रू के पास जाएगा, यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसकी कॉपी निकालेंगे, ये कहाँ जाएगा, नीचे। नीचे, ये जाएगा हमारा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। परफेक्ट है, यस सर। ठीक है। और एक और जॉइन लेते हैं और इसको निकालते हैं, ये कहाँ जाएगा, कहाँ ऊपर, ये जाएगा यहाँ। परफेक्ट है, आया ना। यस सर। और अब इसकी एक कॉपी और बनेगी और ये जाएगा हमारा यहाँ पर। परफेक्ट, कोई डाउट, पक्का। बीच में नहीं जाएगा कौन सा बीच में बेटा, वहाँ पे? यहाँ हाँ नहीं, क्यों? क्यों जाएगा, इसकी अलग से कंट्रोल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। देखो ये तो एक ही साथ चल रहा है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा हूँ, पकड़ नहीं पा रहा चाहिए इससे पकड़, ये पकड़ा मैंने, ये देखो इसके साथ ही तो चल रहा है, ये अलग से थोड़ी ना चल रहा है, यहाँ जोइन जाएगा। समझ में आया ना। अगर आप अलग से चलाना चाहो आप चला सकते हो, ठीक है, लेकिन वो अलग से चलता नहीं, क्योंकि ये बेटा फोल्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक ऑब्जेक्ट है ना, ये तो फोल्ड, आप इसको तो ये टूटेगा ही, फोल्ड नहीं होगा ये ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको देखो, ये बीच से कहीं फोल्ड हो पाएगा, ये तो पूरा एक मेटल है ना, ये बीच से फोल्ड होगा, यहाँ से नहीं होगा ना, ये तो टूटेगा सीधा। लैम्प गेट, अब यहाँ पर मैकेनिकल लिंक में देखो होता क्या है, अगर यही आपका वो चल रहा होता ऑर्गेनिक, तो हम क्या करते, स्किन को बाइंड करते हैं जॉइंट्स के साथ, वेट पेंट करते हैं, स्किनिंग करते हैं। मैकेनिकल लिंक में हम स्किनिंग नहीं करते, हम बनाते हैं पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन। समझ में आया, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके साथ वर्क करे, किसके अकॉर्डिंग वर्क करे, किसके साथ वर्क करे, किसके अकॉर्डिंग वर्क करे, पेरेंट के अकॉर्डिंग। पेरेंट क्या है हमारा, जॉइंट्स, ठीक है। तो पहले हम जॉइंट्स की हायरार्की बना लेते हैं। ये जो है ये बनेगा इसका पेरेंट, ये सही है, नहीं कौन बोला, गलत है। ये सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं, अब पी दबाते हैं, अब सही है, सही है ना। और जो ये वाली है ये बनेगी इसकी चाइल्ड, यही से होगा, ठीक। पी दबा के हो रहा है? पी दबा के हो रहा है, पी दबा के करो या फिर सिंपली इसको ऐसे ड्रॉप करो। मैंने बताया था सबसे बेस्ट हायरार्की जो होती है वो होती है आपकी डायगोनल हायरार्की। डायगोनल चल रही है तो ये हमारी बेस्ट हायरार्की है, लेकिन ये हायरार्की हमारी ज्यादा देर तक डायगोनल नहीं रहेगी, इसको हम ब्रेक करेंगे। अभी कैसे ब्रेक करेंगे, यहां से ब्रेक होगा। ये 6 नंबर जो जॉइंट है पकड़ ले, ये जॉइंट बनेगा 5 नंबर का चाइल्ड, और ये जो 7 नंबर जॉइंट है ये करेगा 5 नंबर का चाइल्ड, ठीक है। समझ रहे, ये एक इधर से निकला चाइल्ड, ये एक इधर से निकला चाइल्ड, ठीक है। एक बोन के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, लेकिन एक बोन के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। जॉइंट्स का कभी भी ट्रांसलेशन फ्रीज नहीं होता है, ठीक है। जॉइंट्स का कभी भी ट्रांसलेशन फ्रीज नहीं होता है, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन फ्रीज हो गया, बाई चांस आपने एक बॉडी है, मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मान लेता हूं ये मेरी शोल्डर की बोन है, और जो हमारा ग्रिड है वो हमारा पैरों के पास होगा, ठीक है। तो अगर ये वाला जॉइंट का ट्रांसलेशन, मतलब कि जो वैल्यूज है, अगर मैं उसको 0 कर दूं तो ये जॉइंट कहां चला जाएगा, ग्रिड पे, तो मतलब मेरा हाथ पहुंच जाएगा पैर के पास, ठीक है। जॉइंट्स वो तो फ्रैक्चर हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो जॉइंट्स की वैल्यूज कभी भी फ्रीज नहीं होती है। आप इसको पकड़ो, आप इसको फ्रीज करके देखो एक बार, देखो ट्रांसलेशन एट्रीब्यूट फ्रीज नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट फ्रीज होता है, जो है कि रोटेशन। आप रोटेशन फ्रीज कर सकते हो, ठीक है।
फिर से गलती हो गई, पहले ये पकड़ना है फिर ये पकड़ना है और पी लगाना है। देख रहे हो हायरार्की? आई समझ में? तो अब अगर हम इसको चलाएं तो हमारा मेन ये जो बोन है ये पकड़, ये देखो ऐसे चल रहा है परफेक्ट चल रहा है, फिर इसको पकड़े ऐसे चल रहा है परफेक्ट चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट सही है, सब सही चल रहा है। अब लेकिन ये जॉइंट तो चल रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है इसके साथ, ऑब्जेक्ट पीछे चलने चाहिए। तो ऑब्जेक्ट चलाने के लिए क्या है आपके पास ऑप्शन? ऑब्जेक्ट को बोन का पेरेंट बनाना पड़ेगा, सॉरी बोन को ऑब्जेक्ट का पेरेंट बनाना। हाँ, तो ये वाला जो है ये बनेगा इसका पेरेंट। तो ये ऑब्जेक्ट पकड़ा, ये बोन पकड़ी, इसको किया पी, ये दो कंट्रोल बनाए, देख रहे हो बेस के। अब बेस ऑब्जेक्ट है लेकिन दो बोन से कंट्रोल हो रहा है, समझ रहे हो? अब इसको पकड़ते हैं, ये चलाएगा इसको, तो बेसिकली इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, दबाते हैं पी। जब मैं पी चलाऊंगा ये देखो, इसको जरा मैं ये कर देता हूँ, देख रहे हो सही चल रहा है, चल रहा है ना? और अब ये वाला जो है ये इसको पकड़ते हैं और सॉरी इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं, फिर दबाते हैं पी। तो अब ये चलाएगा इसको, और ये वाला जो चलेगा वो चलेगा इससे। और ये वाला जो है ये चलेगा सही चल रहा है, सही चल रहा है ना? और ये जो है ये चलेगा हमारा इस वाले को, सही चल रहा है। अभी वो हेड पे पसंद है। एक दिक्कत क्या है, ये जो है हमारा ये सेंटर में नहीं, मिस्टेक हो गया हमसे थोड़ा सा, इसको यहाँ रखना चाहिए था, समझे? और ये जो है इसको बाहर निकालें, पहले इसको फ्रीज करेंगे और अब उसको इसका चाइल्ड बनाएंगे, ठीक है? सही है। और ये जो है ये बनने चलेगा हमारा इसके साथ, गलती हो गया इसके साथ, ठीक है? अब जब ये जो चलेगा तो हमारा ये भी चलेगा, ठीक है? और तो ये है ये हमारा समझ आ गया? आया ना? बेसिकली ये जॉइंट हमारा नहीं चलेगा, इस जॉइंट का देखा जाए कोई रोल नहीं, लेकिन ये जॉइंट हमने लगाया क्यों है? ये जॉइंट हमने लगाया है ताकि हम इस वाले एनिमेशन को अचीव कर पाए। ये देखो, ये जो बम्प हो रहा है, ये देख रहे हो, ये दब रहा है, देखना ये दबा, ये एक और दबा, ये जो दब रहा है, ये जो दब रहा है इसके लिए, समझ रहे हो? तो ये हमारा कैसे अचीव होगा? अभी तो हम इसको दबा रहे हैं तो कुछ होने का हो रहा है? नहीं हो रहा ना, कैसे होगा? हायरार्की देख रहे हो, यहाँ पे तीन चीजें अभी किसी हायरार्की पे नहीं है, हमारी तीन चीजें अभी एज अलग पड़ी हुई हैं, जो कि हमारी दो स्प्रिंग है और ये वाला ऑब्जेक्ट है।
छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा रहे हैं अभी, वो भी चल रहे हैं। अब हमें सेटअप करना पड़ेगा तो मन नहीं हो रहा, अब सेटअप करना पड़ेगा आई के और एफ के। अभी जो हम सेटअप कर रहे थे ये क्या था हमारा, बोन सेटअप। ये है हमारा एफ के, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, और आई के का फुल फॉर्म इनवर्स काइनेमेटिक्स। तो आई के स्टैंड्स फॉर और एफ के स्टैंड्स फॉर। भाई मजा नहीं आ रहा क्या स्पीकिंग में? आ रहा है। नहीं आ रहा तो बताओ, कोई और टॉपिक उठाया जाए, उसको रीड किया जाए। अगला ऑब्जेक्ट बॉल देख करेंगे, ज्यादा होगा तो या पेंडुलम देख करके बॉल रिग, बॉल भी रिग होती है, या पेंडुलम रिग कर सकते हो, पेंडुलम रिग करके बताता हूँ, ठीक है? तो या उससे भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी रिग कर सकते हो, बताता हूँ। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि इनवर्स काइनेमेटिक्स और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स होता क्या है? फॉरवर्ड में मेरे ख्याल से पेरेंट कंट्रोल करता है चाइल्ड को, इनवर्स में चाइल्ड कंट्रोल करता है पेरेंट। अच्छा, देखो ये मेरा जॉइंट सेटअप है, शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, उसके बाद आउटरी फिंगर जॉइंट हो गया, ठीक है? तो बेसिकली जब मैं शोल्डर को अगर मोड़ूंगा तो हमारा ये जो एल्बो है, जो रिस्ट है, ये अपने आप घूम के यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली ये हमारा पेरेंट है, ये जो चाइल्ड हो गया, तो ये पेरेंट हो गया, ये इसका चाइल्ड हो गया। तो बेसिकली ये जो है ये लास्ट चाइल्ड है, और इसके बाद तो फिंगर को छोड़ देते हैं। ये चाइल्ड है इसका, और ये चाइल्ड है इसका। तो बेसिकली ये जो पेरेंट जब हमारा चलेगा तो चाइल्ड अपने आप फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स है। फॉरवर्ड मतलब यहाँ से लेके आगे तक का सारा फॉरवर्ड में काम कर रहा है ना, आगे की तरफ काम कर रहा है, सही है? अब अगर वही चीज मैं इस वाले को पकड़ूं, रिस्ट को, और रिस्ट को उठा के अगर मैं पीछे लेना चाहूँ तो पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन जब ये पीछे आ रहा है तो ये अपने आप फोल्ड हो जा रहा है, देख रहे हो? ये वाला जो जॉइंट है, पेरेंट जॉइंट है, ये क्या हो रहा है, इसके पीछे आने से क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है ना? तो ये क्या है, इनवर्स काइनेमेटिक्स। यही है इनवर्स काइनेमेटिक्स। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली जब चाइल्ड जॉइंट वर्क करता है उसके साथ साथ हमारे पेरेंट जॉइंट क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। समझ में आया? बेंड हो रहा है, ये वाला पीछे आ रहा तो ये बेंड हो रहा है। ये पीछे कब आएगा, ये तो तभी पीछे आएगा ना जब ये बेंड होगा। ये बेंड हो रहा है ना, ये वाला जो देखो, ये पीछे आया तो ये बेंड हुआ, ये क्या हो गया, इनवर्स काइनेमेटिक्स। समझ में आ गया? लेग में भी यही होता है। अगर आप नीचे वाला पंजा उठाते हो तो अपना बीच वाला जो जॉइंट है, वो जो घुटना होता है, वो अपने आप फोल्ड होता है ना, होता है बेंड। तो वो हुआ फॉरवर्ड, वो होगा आपका इनवर्स काइनेमेटिक्स। समझ में आ गया? इनवर्स काइनेमेटिक्स करते कैसे, बनाते कैसे, रीडिंग में आओ। यहाँ पर आपके पास देखो ये टूल दिया हुआ है, ये है आपका आई के हैंडल। आई के हैंडल बनाने का, क्रिएट आई के हैंडल, ये आपका आई के हैंडल का टूल है। या फिर आप स्केलेटन में जा सकते हो, यहाँ पर देखो दिया है क्रिएट आई के हैंडल, ठीक है? तो आप यहाँ से लोगे तो भी सेम टूल, यहाँ से लोगे तो भी सेम टूल। तो जैसे मैंने ये वाला टूल लिया, आई के हैंडल लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ से जहाँ तक का आई के सेटअप करना है। 3 जॉइंट्स के बीच में आई के सेटअप होता है, उससे ज्यादा के बीच में जॉइंट सेटअप आई के सेटअप नहीं होता है। 3 जॉइंट्स के बीच में, तो 1 2 3, देख रहे हो, 1 2 3, ये पकड़ा पहला जॉइंट, ये पकड़ा दूसरा जॉइंट, हो गया आई के सेटअप। ठीक है, हुआ ना आई के सेटअप? देखो रेड आ रहा है, इसका मतलब आई के सेटअप हो चुका है। अब आई के वाला ये हैंडल है, इसको पकड़ा मैंने, इसको उठा के नीचे करूंगा, वो देखो अपने आप दब रहा है। एक और बार करके दिखाओ।
तीन जॉइंट के बीच में आई का सेटअप होगा, 1 2 3, तीन जॉइंट्स है हमारे, तीन के बीच में आई का सेटअप कर रहा हूँ। क्या करना है मुझे, आई के एंगल पकड़ा, ये पकड़ा पहला ऑब्जेक्ट, ये पकड़ा दूसरा ऑब्जेक्ट, ये आगे ले जाऊंगा, आगे ले जाएगा, रोटेट भी हो गई? नहीं रोटेट नहीं होता, पागल लगा लेके आई के नहीं रोटेट होता है। तो पूछ ही रहा ऐसे कैसे सवाल भाई, लेकिन फिर हाँ ये पीछे वाला कैसे है? क्या पीछे वाला ऐसे रहेगा, वो जॉइंट, ये जॉइंट, हाँ वो भी नहीं किया ना। ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो रिंग नहीं किया ना अभी, बहुत जल्दी है। सही है, ये वाला मोशन आ गया जो हमें चाहिए था, ये वाला मोशन चाहिए था ना आपको, ये वाला आ गया मोशन हमारे पास। अब एक और मोशन चाहिए, पहले स्प्रिंग नहीं चल रही, लेकिन हमारी ये हम चला रहे हैं, देखो स्प्रिंग चल रही है, स्प्रिंग को तो चलनी चाहिए। तो अब हम करेंगे स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग पकड़ी हमने दोनों, और स्प्रिंग को किया मैंने आइसोलेट, यहाँ पर भी स्प्रिंग को किया मैंने आइसोलेट, ठीक है। और यहाँ पर जाएंगे कर्व्स में, ये ईपी कर्व टूल सबको पता है, फैमिलियर है, रीसेट करेंगे इसको 2 पे रख देंगे, और एक क्लिक मारा ये, दूसरा क्लिक मारा ये, कर्व लग गया ना प्रियांकु? यस सर। दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आइसोलेट हमने सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कर रखी है, समझ में आई? अब इस कर्व को पकड़ेंगे, सेंटर पे वेट करता हूँ जरा, और इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और इसमें रखेंगे इस वाले स्फेरिकल के बीच में, यहाँ लमसम यही से आएगा ऐसे। सही है, और इसको उठाएंगे, इसको भी रखेंगे यहाँ पर सेंटर पे। सेंटर में है, सेंटर, और ये रख दिया सेंटर, ओके परफेक्ट है। और अब इन दोनों का उसको पकड़ेंगे और कर देंगे फ्रीज और हिस्ट्री डिलीट सेंटर पिवट, और वही सेम चीज करेंगे हम स्प्रिंग के साथ, ठीक। अब जाएंगे हम लोग इसमें, कैसे रिग होगा ये बता चुका हूँ, ये मार रखी हूँ, ये चीज बता चुका हूँ। वायर रिग्स हैं। हाँ बहुत बढ़िया आशुतोष, शर्म करो, अब से तुम्हारा टीएल आशुतोष। डिफॉर्म पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आ गया आपका वायर डिफॉर्म। वायर पे क्लिक करो, यहाँ पर देखो आपके पास है वायर टूल में नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, प्लीज सेलेक्ट शेप टू डिफॉर्म एंड प्रेस एंटर। तो पहले शेप सेलेक्ट करा और एंटर प्रेस किया, उसके बाद आ रहा है वापस से सेलेक्ट वायर कर्व एंड प्रेस एंटर, वायर कर्व पकड़ा और फिर से एंटर प्रेस किया। सेम चीज इसके साथ जो भी डिफॉर्म में गए, वायर टूल लिया, ऑब्जेक्ट पकड़ा, एंटर मारा, कर्व पकड़ा, एंटर मारा, परफेक्ट है। उसके बाद इसको पकड़ा, सॉरी ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, यहाँ पर देखो वायर आ रखा है, वायर में जाएंगे, वायर में जाने के बाद यहाँ पर देखो दिया हुआ है ड्रॉप ऑफ डिस्टेंस, इसको बढ़ा देंगे, कितना मैक्स कर देंगे। ले ठीक। और अब कंट्रोल वर्टेक्स में जाएंगे, ये देखो वर्टेक्स के साथ चल रहा है,
चल रहा है। लेकिन दिक्कत ये है वर्टेक्स का तो हमारा किसी भी टाइप का ट्रांसलेशन एट्रीब्यूट होता नहीं है, तो अब इसको हम क्या करें, एनिमेशन कैसे करें, क्योंकि वर्टेक्स तो एनिमेट होंगी नहीं। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसका सहारा लेते हैं, क्लस्टर का। वर्टेक्स के खुद के ट्रांसलेशन एट्रीब्यूट तो होंगे नहीं, उसमें ट्रांसलेशन एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए या फिर उसको एनिमेट करने के लिए हम यूज करते हैं क्लस्टर, या फिर बोल दो डिफॉर्म रिग में हमारा अधिकतर करके कर्व वगैरह या फिर वर्टेक्स के थ्रू वर्क होता है। तो वर्टेक्स को रिग करने के लिए, वर्टेक्स को एनिमेट करने के लिए वर्टेक्स को हमें ट्रांसलेशन एट्रीब्यूट देना पड़ता है। वो जो ट्रांसलेशन एट्रीब्यूट है उसको हम किससे देते हैं, क्लस्टर से। तो अब मैंने क्या किया, ये पकड़ी वर्टेक्स, डिफॉर्म में गया, यहाँ पर देखो क्लस्टर लिखा हुआ है, क्लिक किया क्लस्टर, वहां पे देखो सी बन के आ गया। ये जो सी है ये वो जो वर्टेक्स है ना उसको कंट्रोल करता है, देखो। और यहाँ पे ट्रांसलेशन एट्रीब्यूट भी है, ठीक है। सेम चीज वायर पकड़ेंगे, कंट्रोल वर्टेक्स में जाएंगे, ये हमारा क्लस्टर आ गया, यहाँ पर आएंगे डिफॉर्म में क्लस्टर, फिर से दो वर्टेक्स साथ में सेलेक्ट करके क्लस्टर बना सकते हैं। ये मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, चलो ये भी करके देख लेते हैं। कंट्रोल वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स एक साथ सेलेक्ट करी, डिफॉर्म में क्लस्टर, नहीं आएगा, बीच में आएगा। क्लस्टर पकड़ो, सॉरी वर्टेक्स पकड़ो और डिफॉर्म को क्लस्टर पे क्लिक करो, बड़ी मेहनत है। तुमको हर चीज शॉर्टकट में चाहिए ना। सर मैं पूछा ना, ये ऐसे नहीं हो सकता। सब समझ में आया। बढ़िया चल रहा है, चलने दो। अब क्या करना है, चाहे अब क्या किया जाए। अब वैसे तो क्लस्टर को डायरेक्ट एनिमेट नहीं करना चाहिए, क्लस्टर के साथ हमें लगाना चाहिए कंट्रोलर, लेकिन कंट्रोलर लगाओगे आप खुद, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्लस्टर को एनिमेट करूंगा। क्लस्टर पकड़ा, अरे यार नीचे यहाँ पे देखो सारे क्लस्टर दिए हुए हैं। क्लस्टर पकड़ा, पाइप पकड़ा, पेरेंट, फिर ये वाला क्लस्टर पकड़ा, कहाँ गया क्लस्टर, और पाइप पकड़ा, इसको किया, नीचे आएंगे क्लस्टर पकड़ेंगे, क्लस्टर पकड़ा, पाइप पकड़ा, पेरेंट, और सेम ये वाला क्लस्टर पकड़ेंगे, ये वाला क्लस्टर, कहाँ गया क्लस्टर, ये नहीं है, ये वाला क्लस्टर, ठीक। सारे क्लस्टर हमारे क्या हो गए, चाइल्ड बन गए, देखो रेड कलर के हो गए, ठीक है। तो अभी दिक्कत ये कि ये जो क्लस्टर है ये हमारे फ्री हैं, तो इनको हमें फ्री नहीं रखना है, ठीक है। बॉडी का पेरेंट, बॉडी का चाइल्ड, इसको हम लेफ्ट हैंडल 02 का चाइल्ड बनाएंगे। ये क्लस्टर यहाँ का, ये क्लस्टर यहाँ का, ये क्लस्टर कहाँ का है, अच्छा यहाँ दो क्लस्टर, ये क्लस्टर आओ, ये बनाएंगे इसका चाइल्ड, ठीक है। और अब अगर मैं इसको चलाऊं तो मिस्टेक हो रहा है क्या, ठीक है। ये वाले जो क्लस्टर हैं इनको उठाओ, ये यार छठा क्लस्टर डिलीट करो यार, किसी काम का नहीं है। ये जो क्लस्टर है और ये जो क्लस्टर है ये बनेगा इसका। क्लस्टर ग्रीन नहीं हुआ ना मेरा, यार दो क्लस्टर लगा के गलती कर दी। ये चल रहा है तो हमारा ये चल रहा है, परफेक्ट है। अच्छा ये वाला क्लस्टर अभी मुझे ये
अब ये जो कर्व जो है ये जब जहाँ जहाँ कर्व जाएगा वहाँ वहाँ हमारे ये जाएंगे ये क्लस्टर। तो ये जो कर्व है इसको मैं ड्राइंग ट्री का चार्ट बना दूँगी। ड्राइंग टू का चार्ट बना। ये क्या दिक्कत हो गई है? दोबारा स्प्रिंग करनी पड़ेगी यार, मिस्टेक हो गई। नहीं चाहता था मैं। अच्छा एक चीज समझो, हमारा जो ये जो चल रहा है ठीक है, इसमें देखो हमारा इसका जॉइंट्स का स्प्रिंग का इसका कोई काम नहीं है ठीक है। तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हो आप ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। इसको रिग करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसको रिग करने का एक सिंपल फंडामेंटल ये है कि आप इसका ये जो गिज्मो है इसको उठाओ और इसको रखो उठाकर कहाँ, यहाँ पर, और इसको इस वाले उसका कर दो एम। तो पहले पेरेंट पर करते कि पहले चाइल्ड वाले पकड़ते हैं? पहले पेरेंट पकड़ते हैं। पहले चाइल्ड पहले चाइल्ड चाइल्ड पकड़। पेरेंट ग्रीन होगा तब तो पेरेंट बनेगा। कॉन्स्टेंट क्या करते हैं? अच्छा ये कहाँ एट्रीब्यूट है? सीरीज करो, एट्रीब्यूट करो, ये रहा है। अच्छा अब समझ में आया क्या दिक्कत हो रही। पेरेंट पकड़ा, चाइल्ड पकड़ा, कॉन्स्टेंट में गए, एम खोला, मेंटेन ऑफसेट ऑन करना पड़ेगा। समझ में आया? अप्लाई हो, ठीक है, चल रहा है कैसे चलेगा। बस दिक्कत ये है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। ये मॉडल में दिक्कत होता है, आप इसका कोई बढ़िया मॉडल डाउनलोड कर पाना तो बढ़िया रहेगा। इसको इस हिसाब से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही रहता है। अच्छा एक चीज और, सर्कुलर कर देते क्या साइड। कौन सी है? सॉरी वो जो मॉडल है ना हाँ। उसका जो हिस्सा जैसे अगर हम रिग कर रहे हैं तो वो वर्टेक्स कट आ रहा है, कट आ रहा है, अगर हम उसे सर्कुलर कर देते हाँ कर सकते हो। और यहाँ पर एक वो सेटअप कर लो शेड टाइप का। समझ में आया? कपड़ा है थोड़ा दिक्कत है। चलो स्प्रिंग तो हो गई हमारी देख, और स्प्रिंग चल रही है जैसे चलनी चाहिए, लेकिन स्प्रिंग हमारी इसके साथ कैसे चलेगी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा। देख रहे हो, देख रहे हो ना? मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन ये अगर मैं इसके साथ चाइल्ड कर दूँ और इसको अगर मैं चलाऊँ नहीं चलता, लेकिन अगर मैं इसको चलाऊँ तो भी नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, चल जाएगा। इसको किसका चाइल्ड बनाया जाएगा? जॉइंट वाला। ये जॉइंट ऐसे रोटेट होगा नहीं।
इसका कनेक्शन हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। अभी हमारी एक चीज़ दिक्कत कर रही है, वो है हमारी स्प्रिंग, और इसका हमें कनेक्शन ब्रेक करना है, ठीक है। और ये जब जहाँ चलेगा वो वहाँ चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमें खाली एक ही चीज़ देखनी है, वो है हमारा ये कि ये साथ में चले। दूसरी चीज़ स्प्रिंग, स्प्रिंग हमारी क्या कर रही है, साथ में नहीं चल रही है, देख रहे हो। मतलब कि इसके साथ तो चल रही है, ये जहाँ जा रहा है वहाँ तो स्प्रिंग जा रही है, लेकिन इसके साथ नहीं चल रही है। चल रही है कहीं साथ नहीं चल रही ना, इसको इसके साथ चलना चाहिए, नहीं चल रही है। चलो एक चीज़ तो वर्क कर गई, ये जो है ये तो बैठ गया सही साथ, बैठ गया ना, ठीक है। इसकी कोई लिमिट होगी, ट्विस्ट कर रहे हैं। हाँ समझ रहा हूँ, ट्विस्ट हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा समझ गया, सही से घुमाओ भाई, सही से घुमाओ, इसलिए गिम्बल लॉक सेट किया जाता है। रिगिंग में आपका जो रोटेशंस होते हैं ना, वो इससे नहीं किए जाते हैं, वर्ड से, गिम्बल से किए जाते हैं। और मैं गिम्बल लॉक सेटअप करना बताऊंगा आगे। अभी मैं कंट्रोलर सेटअप कर लोगे, हाँ है ना। यस सर। कंट्रोल सेटअप करने के लिए सिंपल क्या है, कंट्रोल यहाँ पे लगाया और कंट्रोल को इसका क्या बना देंगे, पेरेंट। लेकिन किससे बनाएंगे, स्क्रिप्ट कॉन्स्टेंट्स के थ्रू। कॉन्स्टेंट्स में जाना, पेरेंट में जाना, मेंटेन ऑफसेट ऑन रहेगा और पेरेंट कर देना, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन में पी मत दबाना, कंट्रोल से पेरेंट का चाइल्ड बनाने के लिए, नहीं तो इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक बोन के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, बताया था ना। तो आप अगर कंट्रोलर को इसका पेरेंट बना दोगे तो ये अपना कनेक्शन ब्रेक कर देगा दूसरे डिवाइस के साथ, ठीक है। इतना करके लाओ, और थोड़ी सी बुद्धि तुम लोग को बढ़ानी है कि ये साथ में कैसे चलेगा।